अस्सलाम वालेकुम गाइस, चाय खाना में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, चाय खाना में आप लोग सबको वेलकम करते हैं। आज चाय खाना को थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। आज चाय खाना को यूँ करते हैं कि अपनी पूरी दिन की रूटीन दिखा देते हैं। तो अभी सुबह दोपहर के 12 बजे, संडे का तो लेट थे। अभी लिट्टू की फरमाइश थी भाई हलवा पूरी खानी, तो जाने नाश्ता। देखा जाए तो रोडों पे पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। एक्चुअली मुझे जाना बैक साइड था, लेकिन मैंने अचानक फैसला चेंज कर दिया कि लस वेला से ट्राई करते हैं इस बार हलवा पूरी। तो धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे किस का आंसर नज़र आ रहा है कि हमारे पास दूर दूर तक दरख्त नहीं है। गर्मी बचाती है दरख्त, और दरख्त भी नहीं हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, 12 बजे ये हाल है भाई। रोडों पर रश ही नहीं है, कौन निकलेगा बाहर इसी गर्मी में। हम निकले हैं, मजबूरी है। तलाशी वालों दरख्त लगाओ, मेरे पास जगह होती तो मैं ज़रूर दरख्त लगाता अपने घर में। देखा जाए तो इस रोड पे सिर्फ एक ही दरख्त ही नज़र आ रहा है, और फिर आगे जाके एक और दूसरा दरख्त नज़र आ रहा है। इतना दूर दूर दरख्त है, ये कुछ भी कहीं काम कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे दरख्त होने चाहिए। पहले ये होता था कि फुटपाथ चोरी होती थी और बीच में दरख्त लगाए जाते थे। अब बिल्कुल ही दरख्तों का बिना नामो निशान ख़त्म हो गया है। बड़ा रात सूरज की रोशनी है ज़मीन पर पड़ रही है, पूरा पीला पीला हो रहा है। कहीं साया नहीं है, कहीं भी साया नहीं, सब ओपन है। तो ये भाई मेरी संडे की रूटीन, ये मैडम लेकर आ गई है ये सुबह सुबह। तो इसको कट करके देना है मुझे। ये अब ये काम रह गए मेरे संडे के दिन, करना पड़ेगा। तो भाई आज संडे जारी हो सारी है। मैंने भी चाय की डिमांड की तो चाय ख़त्म हो चुकी हो, नई चाय। मैंने बोला छोड़ दो यार, क्या बनाओगे। दोपहर के 2 बज रहे, नहीं 2 नहीं, क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 2:53, यानी कि तकरीबन 3 बज रहे हैं। मैं भी चाय मांग रहा हूँ या कैसे डिमांड कर रहा हूँ। सौदा मेरे साथ है। अच्छा तो भाई संडे की रूटीन में जो है वो नाश्ते के बाद कुछ मूड होते हैं जो तो संडे को डिस्कस कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ, अम्मी अबू के साथ बैठे तो कुछ अमूर से वो डिस्कस किए, बच्चों के साथ बैठे, कुछ खेला कूदा। फिर उसके बाद अभी फारिग हुए हैं तो अपने रूम में आए हैं। डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्या, दरख्त। यार ये दरख्त क्यों ज़रूरी है। अभी आप बाहर जाएँ तो गर्मी देखिए कितनी साफ गर्मी हो रही है। अब यही दरख्त होते तो साया बनता, शेडो बनता, दरख्त मेरे होते तो हवा बनती। ये दरख्त इस वजह से ज़रूरी है। ये भी आ गई, जैसे शर्ट नहीं पहनी, इसको गर्मी बहुत हो रही है तो दरख्त इसलिए ज़रूरी है। अब करना क्या है हमें कि राहत करें, कुछ ना कुछ करके हम लोग दरख्त लगा सकते हैं ताकि इस गर्मी से हमारी जान छूटे। तो ना गर्मी कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आपको गर्मी हो रही है? हाँ। क्यों, कैसे पता आपको गर्मी लग रही है? वैसे शर्ट नहीं पहनी हुई, इसको इतनी गर्मी होती है, शर्ट पहन के बगैर चलती है ना बदमाशी। ये मेरी संडे की रूटीन। देखते हैं कोई वेब सीरीज़ लगा दो, वेब सीरीज़ देखते देखते आपसे बात। शाम को देखते हैं लड़के आते हैं तो चाय खाने का वो सेगमेंट भी इंशाल्लाह आज करेंगे। गेस करें कि मैं कौन सा गाना सर्च करने जा रहा हूँ। ये वो गाना है जिस पे मैं एक नावल भी लिख रहा हूँ, मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। और ये सॉन्ग लगा कर ही कुछ वाइब्स आती हैं मुझे, फिर मैं वो नावल लिखना स्टार्ट करता हूँ। कहाँ गया, ये आ गया, मेरा बिछड़ा यार। अब ये मेरा बिछड़ा, ये वाला नो, ये इसका रिसेप है, ये लाइव इन्होंने गाया था अनप्लग्ड, ये वाला है। बहुत ज़बरदस्त वाइब्स हैं भाई सॉन्ग की। और इसी पे मैंने, इसी के टाइटल को लेकर मैंने अपना नावल लिखना स्टार्ट किया, मेरा बिछड़ा यार। इसको मैं प्ले करके सुनूँगा। तो भाई सारे काम वगैरह करके मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके, आइए मैं आपको एक लाश दिखाता हूँ। हमारे पास एक लाश है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। किसी काम की नहीं हमने रखी हुई है, उसे दफना भी नहीं सकते और उसका कुछ कर भी नहीं सकते। आज दिखाता हूँ, ये रही वो लाश। हमारा इसी मेरा भाई बिल्कुल नया नया ऐसी है। 2 साल पहले मैंने लिया था, 2 साल पहले लिया था तो ये ख़राब हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसको रिपेयर नहीं कर पाया। ये क्यों रिपेयर करना, लाइट आएगी तो चलेगा ना, इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ लाश है। लाइट मैंने भी बस देता हूँ कि जब तक
ठीक, लाइट का मसला ठीक नहीं हो जाता, लाइट प्रॉपर लोग नहीं देते, इसको ठीक नहीं करवाना क्योंकि इसको वापस ही ख़राब होना है। अभी भी मैंने जिसको रिपेयर के लिए बुलाया था दिखाने के लिए, वो कह रहा है भाई आप नई कॉइल डलवाएंगे, आप 8 महीने 1 साल चलेगी, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी। तो 8 महीने 1 साल चलेगी तो जिसमें से लाइट तो आती नहीं, फिर आपको ही लाइट होती है घर में कुछ तरीके से, फिर उसके लिए मैं इतने पापर क्यों करूँ? जब लाइट ठीक होगी तब हम लोग इसको कुछ करेंगे। तो ये लाश को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अभी बड़ा ज़िद्दी आदमी बॉस। हाँ तो भाई निकले हैं कुछ खाने के लिए, अभी नाश्ता लेट करते हैं तो हम लोग बाहर कुछ ज़्यादा खाते ही नहीं हैं। सर्विस की तरफ जा रहा हूँ लेने के लिए, और चाय खाना का एक मसला है, चाय खाना शायद आज नहीं हो पाएगा क्योंकि घर पे अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा था कि मेरा कोई चाय खाने ज़रूर रहूँगा, तो मैं तो भी लेकर चलूँगा चाय खाने। हमारी कहानी का जो आज मरकज़ महवर है वो है ट्री, दरख्त। यार सिंपल है, कराची में इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, अथॉरिटी बिल्डिंग्स को सिर्फ ये कहें कि भाई जहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ उनके चारों कोनों में दरख्त ज़रूर लगाएं, यानी कि स्पेस दे, अदरवाइज़ आपकी बिल्डिंग का जो लाइसेंस वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। अथॉरिटी इस चीज़ को जाके चेक भी करें, बिल्डिंग में दरख्त होंगे, चारों कोनों में होंगे और सारी लाइन से बिल्डिंग होगी, तो आप खुद सोचेंगे कितने सारे दरख्त हो जाएंगे एक साथ, और क्या है कुछ इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। तो बहुत आसान तरीका है ये। मैंने भी देखा है कि अब बीच में प्लांटेशन कैंपेन चली थी, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व था, तो वो इतना ज़्यादा नहीं चल सकी क्योंकि हम स्कूल में प्लांटेशन कर रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में 14 अगस्त को याद है मुझे हुआ था, 1 साल होने वाला है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे भी। एक इसको सीरियसली कंसर्न है, ये सीरियसली इस मामले को देखना पड़ेगा। कुछ खा लेते हैं फिर चाय खाना स्टार्ट करते हैं। चले भाई, इन्होंने ये एक वाहिद रोड था बचा हुआ था, यहाँ पे मुकामी छोड़ा, उनको भी खोद के रख दिया। ये हाल है भाई, ठीक है चलो, डेवलपमेंट काम के लिए कुछ बिगाड़ना तो पड़ता है। तो भाई आज तो फिर मैंने अपनी ही छत को सिलेक्ट कर लिया, तो इधर बैठ जाते हैं यहाँ पे, और मजबूर किया गया, मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैं मजबूर यूँ हूँ कि बच्चे आएंगे आज, और मैंने सोचा घर पे बैठ के कुछ स्क्रिप्ट पढ़ लूँगा आप लोगों के सामने, लेकिन लाइट नहीं। वही बात थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि बंदा एयर कंडीशन ठीक करवा भी दे तो भाई लाइट कहाँ से लाएगा, लाइट ही नहीं है, तो गर्मी ऊपर से लाइट नहीं है। चाय में लेकर आ गया बाहर से, और ये है बाकर खानी। पहले बाकर खानी का साइज़ ना मुँह जितना होता था, तवा इतनी बड़ी बाकर खानी होती थी, हाथ जितनी, अभी ये साइज़ हो गया उसका। जैसे डायनासोर श्रिंक होते होते छिपकली बन गया ना, अब छिपकली भी छोटी छोटी आई, देखो बड़ी छिपकलियाँ नज़र नहीं आती आजकल, तो श्रिंक होकर छिपकली बन गया, ऐसे बाकर खानी भी ये बन गई है। और ये बाकर खानी नहीं है, बाकर भाई निकल गया इसमें से, सिर्फ खानी है, बाकर गायब हो गया, सिर्फ खानी रह गई है, क्या कर सकते हैं। आज है ना सुबह से मेरा है ना एक कान बंद है, क्या मसला है, जिस रात को नहीं सुबह उठती ये बंद था और अभी तक बंद है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अबू अभी पूछ रहे चाय बनाइए क्या, मेरे बोला नहीं, मैं समझ रहा हूँ कह रहे लाइट आई है क्या, और चाय तो बनाई नहीं, मैं बाहर से लेकर आया। और आज लड़के नहीं है, ये तो बनता था क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है यार, और वो अटेंसेस भी नहीं किया, ऑब्वियसली ये लाइफ है, सबका संडे है, अपने लोगों को देते। और मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने ये बात तय कर दी थी, कभी कभार ऐसा होगा कि मुझे अकेले ही शो को लेकर चलना पड़ेगा, तो आज वो दिन है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो करूँगा ना। वो लड़के भी माशाल्लाह बड़े सपोर्टिव हैं मेरे सारे के सारे, लेकिन उनकी भी कुछ मसरूफियात होती हैं, तो भाई रूटीन यही है, कुछ खास रूटीन नहीं, बस लाइट वाली नहीं छोड़ते यार। तो तुम्हारे ना होने की वजह से देखो मुझे पूरा कब्जा है मेरा आज, कमीनो। तो भाई तो अभी थोड़ी देर में बाद में लाइट आती है, जैसे 7 बजे तक आई लाइट हमारी, तो जाता हूँ कुछ स्क्रिप्ट लिखता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज स्क्रिप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, और आगे मेरी 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, तो मुझे वो स्क्रिप्ट को कोशिश करना है कि मुकम्मल करूँ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत हाई फाई स्क्रिप्ट जा रहा है वो अलहमदुलिल्लाह, तो उसको पूरा करना है। नावल भी है और एक स्क्रिप्ट भी है मेरा बिछाया है। तो फाइनल दोस्तों, मैं पूरे 3 महीने बाद अपना वो इम्पॉर्टेंट काम करने बैठा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो है मैं अपने नावल को देखने बैठा हूँ। अच्छा, वो प्लॉट को ना अभी मुझे जब लिखना होता है तो प्लॉट को देखना लाजमी होता है। प्लॉट में जो आपने कैरेक्टर सेट किए हैं, जो सीन आप लोगों ने समराइज़ किए, पॉइंट्स लिखे हैं, उनको सबको देख कर दोबारा फिर सीन को सोचना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको छोटा सा एक सीन सुनाता हूँ कि मेरा जो नावल है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मुल्क, जैसे मैंने हेडिंग लगाई है गोड फतेह मोहम्मद,
हाईवे से 2 किलोमीटर दूर वाक़ई सिंध के एक गांव में सर्दियों की उगती हुई एक सुबह, खुर्शीद आसमान की स्याही में अपने सुनहरे पर खोले तो परिंदों ने भी अपने परों से अंगड़ाई ली और इस खूबसूरत सुबह का अपने अंदाज में खुदा से शुक्रिया अदा करने। शबनम से भीगी मिट्टी, पैरों की झूमती हुई हवा में रात को जलाई जाने वाली आग जो कि अब राख बन चुकी है, उससे उठता हुआ धुआं माहौल में सर्दियों की खुशबू सुबह को और खूबसूरत बना देती है। सुबह की किरणें उठती जाती हैं और दूर कहीं मस्जिद से फजर की नमाज के बाद की दुआ की आवाज़ें आ रही हैं। इस दुआ की आवाज़ परिंदों की चहचहाहट, गाय बैलों की गर्दनों में बंदी घंटी की आवाज़ में अचानक चूड़ियों की छन छन सुनाई देती है। इस छन छन में सुबह में तरन्नुम की सांस चल रही है। ये आवाज़ एक नाजुक सी 17 साल लड़की की कलाइयों में बड़ी सब्ज और सियाह कांच की चूड़ियों से पैदा हो रही है, जो कि बैलन के जरिए अपने नाजुक हाथों का जोर आटे के पेड़े पर देती है और भला की फुर्ती से पेड़े को दायरा नुमा शक्ल देकर एक पराठा तवे से उतारकर दूसरा सेकने के लिए रखती है। यह है मुर्ख। मुर्ख मतलब मुस्कुराहट। इसे देखकर यूँ लगता है कि शायद ये जो सुबह की आमद की तकरीब लगी थी वो इसी के दीदार के लिए लगी हुई है। ये लड़की सादगी में खूबसूरती का पैकर है। घने सिया बालों की लंबी सी चोटी, बड़ी बड़ी आंखें, गाल ऐसे कि गालिबन सर्दियों की वजह से लाल हो, लेकिन मुर्ख तो सख्त गर्मी में भी ऐसे ही दिखती है। आंखों में धुआं जाने की वजह से ये नींदर यानी कि लड़की परेशान भी हो रही है, लेकिन आज इसकी परेशानी की वजह सिर्फ धुआं नहीं बल्कि कुछ और भी है, जिसकी वजह से वो बार बार अपने बालों को अपने चेहरे से हटाकर कान की लो के पीछे करती है और अपने सर पर हाथ रखकर रोटी सेकती जाती है और ये सोचती जाती है। पर ये लड़की इससे जाहिर होता है कि ये लड़की मजबूत ओसान की मालिका है, अपनी परेशानियों को अपने सर पर हावी नहीं होने देती और यही आदत से आगे आने वाली मुश्किलों से बचाएगी। यह है मेरा इंट्रोडक्शन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं रिवील करने जा रहा था, लेकिन कोशिश मैंने कुछ अल्फाज खा भी लिए क्योंकि मैं लिखता बहुत तेज़ी से, मैं उसको बाद में टाइप भी करूँगा इंशाल्लाह। तो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था अपने मोट का नावल का। इंशाल्लाह ताला नावल का नाम मैं रिवील करूँगा और फिर मैं इसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह, मेरे बड़े बड़े सपने हैं इस नावल के साथ। मेरा मुझे दुआ करना है कि ये मेरे सपने अभी इसको कंटिन्यू करूँ, देखते हैं कहाँ तक जुड़ता हूँ आपके साथ।